ही ऑल डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल एंड सीपी नेट और जो सैफई टावा का इंटेंस एग्जाम वाला फॉर्म आया है सीपी नेट का, उन दोनों इंटेंस एग्जाम से रिलेटेड हम लोग जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे केमिस्ट्री एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस क्षार धातु का द्रव्यंक जो है न्यूनतम होता है? पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम। सो यहाँ पे पूछा द्रव्यंक जो है न्यूनतम होता है, मतलब कि कम होता है। क्या होता है? कम होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो जगह सी वाला सीजियम का। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व के बंध से पोटेशियम संबंधित है? सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्षारीय पार्थिव धातु, सेकेंड है क्षार धातु, थर्ड ऑप्शन है उत्कृष्ट गैस एंड लास्ट ऑप्शन है हैलोजन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला क्षार धातु। जो पोटेशियम है वह क्षार धातु है जो कि सोडियम वाले ग्रुप से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, NaOH का निर्माण बराइन विलेन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अपक्रिया के उत्पाद कौन से हैं? Cl2 तथा H2, Cl2 तथा Na, Cl2 तथा Na/Hg एंड लास्ट ऑप्शन है Cl2 तथा O2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला क्लोरीन तथा हाइड्रोजन ही क्या है इसके जो है रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक, टाइटेनियम के समस्थानिक। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है वह क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो 1H1 और 1H2 1H3 के फॉर्म में ये तीनों रहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन को अधिक में मिलाया जाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड के एक जलीय विलेन से हिलाया जाता है तो आप क्या निरीक्षण करेंगे? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यह एक अस्थायी अवक्षेप सफ़ेद अवक्षेप तुरंत बनाता है। पहली बार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कुछ समय पड़े रहने पर एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। थर्ड ऑप्शन है, एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है जो बाद में घुल जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन है, एक हरे रंग का अवक्षेप जो हवा में कुछ समय पड़े रहने पर लाल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि यदि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन को क्या किया जा रहा है? अधिक में मिलाया जाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड के एक जलीय विलेन से हिलाया जाता है। तो जो वहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा वह वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो बाद में क्या होता है? सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है। अगला प्रश्न है, डैश धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो सोडियम हो गया और पोटेशियम, इन दोनों धातु को हमेशा जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सॉल्वे विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाता है? Na2CO3, NaOH, CaCl2 सभी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला Na2CO3 N210H2O क्या है? ये जो है धावन सोडा का फार्मूला है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछे तो क्या हो जाएगा? Na2CO तो हो जाएगा, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछे तो NaHCO3 हो जाता है। बट यहाँ पे Na2CO3 N210H2O किसका है? धावन सोडा का। अगला प्रश्न है, यौगिकों के उस युग्म को बताइए जो विलेन में एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। Na2CO3 और NaOH, Na2CO3 और NaHCO3, Na2CO3 और NaOH, NaHCO3 और NaCl। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों एक साथ एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम गलनांक वाली क्षार धातु कौन सी? रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सीजियम। अगला प्रश्न है, सॉल्वे या अमोनिया सोडा प्रक्रम से सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे पदार्थ कौन सा है? NaOH, Na2SO4, NaCl, NaCO3। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी को जो है नमक कहा जाता है। नमक मतलब कि इसी को जो है टेबल साल्ट, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि टेबल साल्ट का फॉर्मूला क्या है? टेबल साल्ट। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में 56 परमाणु संख्या का तत्व है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला S ब्लॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे परलेस मुक्ता भस्म कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला K2CO3। K2CO3 को परलेस कहा जाता है।
अगला प्रश्न है अग्निशामक में H2SO4 तथा डैश प्रयुक्त होता है NaSCO3, Na2CO3, Na2CO3 तथा NaSCO3 एंड लास्ट ऑप्शन है CaCO3। सो अग्निशामक जो होता है फायर एक्सटिंग्यूजर जो होता है उसमें जो है NaSCO3 प्लस जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक उत्फुल्ल यौगिक है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न निम्न में से किस धातु का आयन जलीय विलयन में सबसे कम आयनिक चालकता वाला है? सो फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम, सेकेंड जो है सोडियम, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम एंड लास्ट ऑप्शन है रुबिडियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला जो लिथियम है, इसी का जो है आयनिक चालकता विलयन में कम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा मतलब कि NaHCO3 रहेगा, तो इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है एप्सम लवण का सूत्र क्या है? तो MgSO4 इंटू 7H2O क्या है? एप्सम लवण का फार्मूला है। अगला प्रश्न है जब सल्फर को सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो निर्मित होने वाले यौगिक कौन सा होता है? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है पहला ऑप्शन है Na2S प्लस H2O, Na2SO3 प्लस H2O, Na2S प्लस Na2S2O3 प्लस H2O, Na2S2O3 प्लस H2O। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला Na2S सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम Na2S2O3 मतलब कि सोडियम ट्राई ऑक्साइड सल्फाइड, और यहाँ पे दिया है H2O। अगला प्रश्न है लिथियम और मैग्नीशियम के गुण समान है क्योंकि विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं क्या? डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। अगला प्रश्न है सोडा लाइम कौन सा है? तो सोडा लाइम का फार्मूला जो है NaOH इंटू प्लस CaO। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा NaOH प्लस CO को सोडा लाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्षार धातु आयन कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय रंगीन, प्रतिचुंबकीय बेरंग, अनुचुंबकीय रंगीन, अनुचुंबकीय रंगहीन। तो क्षार धातु आयन जो होते हैं वह प्रतिचुंबकीय होता है और कलरलेस। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस रत्न में बेरिलियम धातु उपस्थित होती है? सो पहला ऑप्शन है पुखराज, सेकेंड पन्ना, थर्ड है पद्मराग एंड लास्ट ऑप्शन है नीलम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला पन्ना। अगला प्रश्न है K2CO3 सॉल्वे विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि KSCO3 अस्थायी है, KSCO3 जल में अति विलेय है, KSCO3 का निर्माण KCl विलयन में NH मतलब कि यहाँ पे रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रवाहित करके नहीं किया जा सकता है, एंड लास्ट ऑप्शन है K2CO3 या Na2CO3 को अपेक्षा अधिक विलेय है। सो K2CO3 को सॉल्वे विधि द्वारा इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि KSCO3 जो है वह जल में अति विलेय है, इसी कारण। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम की तुलना में कैल्शियम का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक है क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसकी तुलना में कैल्शियम का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक है, इसलिए क्योंकि कैल्शियम D ऑर्बिटल में प्रबल धात्विक बंध बनाता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा कौन सा है? तो Na2CO3, NaSCO3, NaOH, K2CO3। तो यह क्वेश्चन सीनेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीनेट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaSCO3। सॉरी, यह क्वेश्चन सीनेट में नहीं पूछा गया है, सीनेट में पूछा था कि धावन सोडा का फार्मूला क्या है? तो ये वाला पूछा था, ऊपर वाला, ये वाला जो है नहीं पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका। अगला प्रश्न है किसकी विद्युत अपघटन द्वारा कैल्शियम प्राप्त किया जा सकता है? सो करेक्ट ऑप्शन ए वाला CaCl2 और CaF2। अगला प्रश्न है परमाणु भार में वृद्धि के साथ साथ क्षार धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? एक निश्चित प्रवृत्ति नहीं दिखाते, वृद्धि, स्थिर रहना, कमी। सो जैसे जैसे एटॉमिक वेट क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता है वैसे वैसे क्षार धातुओं के जो गलनांक हैं वह क्या होगा, कमी आता है। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ गैसों को शुष्क करने में, ड्राई करने में प्रयुक्त किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार धातु के सल्फेट के बारे में सही है? तो Li2SO4 को छोड़कर अन्य क्षार धातुओं के सभी सल्फेट गर्म पानी में घुलनशील है। सेकेंड ऑप्शन है लिथियम सल्फेट को छोड़कर क्षार धातुओं के सभी सल्फेट लवण फिटकरी बनाते हैं।
थर्ड ऑप्शन है लिथियम सल्फेट को छोड़कर क्षार धातुओं के सभी सल्फेट लवण उच्च तापमान पर विघटित नहीं होते हैं। सो यहाँ पे सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है लाइम स्टोन क्या है, तो लाइम स्टोन का फार्मूला क्या होता है। सो लाइम स्टोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO3। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन किसके साथ संयोग नहीं करेगा। एंटीमनी, सोडियम, बिस्मथ, हीलियम। तो आप लोगों ने देखा होगा हीलियम हमेशा अकेले ही रहता है, कभी भी He2 He नहीं, मतलब कि जो है कभी भी या He4 हो गया या फिर He5 हो गया, ऐसा नहीं बनता। तो हीलियम जो है वह हाइड्रोजन जो है हीलियम के साथ संयोग नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कौन कैल्शियम है, तो कैल्शियम का फार्मूला होता है डी, संकेत होता है डी। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन दूसरे तत्वों के साथ संयोजित होता है क्या करके, तो हाइड्रोजन दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण कर और साझा करके संयोग करता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन अपचायक की तरह व्यवहार करता है अतः यह निम्न में से किसके साथ समानता प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन, नोबेल गैस, रेडियोएक्टिव तत्व, क्षार धातु। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, क्षार धातु के साथ। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन शीघ्रता से संयोजित होता है अतः यह निम्न गुण प्रदर्शित करता है, तो यह जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन द्वारा प्रदर्शित करने वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है +1 -1 0। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन धातुओं से संयोजित होता है अतः निम्न में से कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है, तो यह जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, तो CaH2 में क्या है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेज -1 है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों की भांति व्यवहार नहीं करता है। H2O2 H2 SO2 Cl2। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला Cl2 क्लोरीन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अपक्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपचायक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला Cl2 + H2O2 गिव्स आउट 2HCl + O2। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना का सूत्र क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का बी वाला। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना का सूत्र है वह है HOOH। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है वह ऑक्साइड जो तनु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है कौन सा है। MnO2 PbO2 Na2O2 TiO2। तो करेक्ट ऑप्शन है सोडियम डाइऑक्साइड या फिर डाइसोडियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी वाला CaOH का होल्टाइज यूज करके। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, तो क्लोरीन को मिलाकर, क्लोरीन नहीं, यहाँ पे बी रहेगा उबाल करके। अगला प्रश्न है भारी जल में जियोलाइट जल योजित सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलाने पर Na+ आयनों का किसके साथ विनिमय होता है। OH नेगेटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, Ca2+ आयन एंड लास्ट इज H+ आयन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी Ca2+ आयन। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, धीमा करने के लिए मंदक के रूप में कौन कार्य करता है। भारी जल, सामान्य जल, जिंक छड़े, गलित कास्टिक सोडा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है भारी जल या फिर कैडमियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जब अस्थायी कठोर जल जिसमें MgSCO3 का होल्टाइज उपस्थित हो को उबाला जाए तो किसका अवक्षेप प्राप्त होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला MgOH का होल्टाइज का अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन प्रभावी रूप से जल की सभी प्रकार की कठोरता को दूर कर सकता है। साबुन, धावन सोडा, बुझा चूना, कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी वाला बुझा चूना। यहाँ पे जो है क्या पूछा है कि निम्न में से कौन प्रभावी रूप से जल की सभी प्रकार की कठोरता, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे जो है सी वाला ही रहेगा बुझा चूना, यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेड माइंड वेद एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।